गुड मॉर्निंग बच्चों। सब होमवर्क कर रहे हैं आप सब लोग? देखिए मैंने 5 करा चुकी हूँ, 3 कविताएं और 2 पाठ। आज तीसरे पाठ का टर्न है। आज का पाठ है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। उनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। उन्होंने कई रचनाएं रची। वे यथार्थवादी कवि थे। सामाजिक विषमताओं पर भी उन्होंने कई रचनाएं रची। उनकी रचनाओं में ज्ञानवान, तर्क का तूफान और फूलों का विभाजन आदि हैं। इसके अलावा उन्होंने झूठा सच, पार्टी कामरेड, अमिता, दिव्या और इसके अलावा देश का विभाजन पर एक त्रासदी लेख भी लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कई रचनाएं रची जिन पर भारत सरकार ने उनका सम्मान भी किया। आज जो पाठ है लखनवी अंदाज, उसमें उन्होंने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया। वे उसके खिलाफ थे। वे झूठी बड़ाई, झूठे दिखावे के खिलाफ थे। वे सादा जीवन जीते थे। उन्हें वो जीवन बहुत पसंद था। वे बिना कथ्य की भी कहानी लिखी जा सकती है, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने आज ये लखनवी अंदाज कहानी लिखी है। एक बार यशपाल जी ट्रेन में जाने के लिए स्टेशन जाते हैं और स्टेशन पर वे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की टिकट लेने के बदले थर्ड क्लास में जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि उसमें वे बाहर के नज़ारों को देख करके कल्पना करके कोई अच्छा लेख लिख सकें। क्योंकि वे जब रचना रचते हैं कवि, तो यदि सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हों तो वे कुछ देख नहीं सकते। जब हम एसी ट्रेन में चढ़ते हैं तो उसमें कुछ भी दिखाई देता नहीं है, तो उससे कवि कल्पना कैसे करते। इसलिए लेखक ने अपने लिए थर्ड क्लास की एक सीट रिजर्व करवा ली और उसमें वो बैठ गए। जैसे ही वे धक्का धक्की में मुफलिसी के कारण जल्दी से ट्रेन में चढ़ते हैं, तो वे क्या देखते हैं कि एक सज्जन पुरुष नवाब साहब आलथी पालथी मार के बैठे हैं। वैसे तो वे नवाब साहब बहुत अच्छे घर के दिख रहे थे, परंतु उन्होंने शायद सोचा कि यह ट्रेन खाली है, तो क्यों न मैं इसमें ही, इस डिब्बे में शायद कोई व्यक्ति आएगा नहीं। और वे आराम से सफ़ेद तौलिया रख के पालथी मार के बैठे थे। जैसे ही लेखक चढ़े तो उन्होंने उनसे कहा, आदाब वज़ीर साहब। वे खुश हो गए, किबला शौक फरमाइए। अब यशपाल जी से उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान न होने के बावजूद भी बातचीत तो हो गई। वैसे भी हम ट्रेन में कभी भी चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जैसे हमारी ज़िंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह ही है। जब जब जिसका मुकाम आएगा वो वहाँ से चलता जाएगा। हम सभी इस दुनिया में आए हैं एक रेलवे स्टेशन की तरह नाटक कर रहे हैं। जैसे हमारा रेलवे स्टेशन आएगा, हम अपने स्टेशन पर चले जाएंगे। जैसे अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोग गुजर गए हैं, बहुत सारे लोगों को संक्रमित होना पड़ा है। अब वे नवाब साहब एक सफ़ेद तौलिया बिछा करके और खिड़की से अपनी बॉटल के पानी से 2 खीरे उन्होंने धोए। 2 खीरे उन्होंने धोए और उसके बाद, जैसे कि आपको पता है कि जब हम स्टेशन से या हमारी ट्रेन में जो लोग आते हैं फेरी वाले, वे जब हमें ऐसी कुछ सलाद, कभी चने, कभी भेल, कभी टमाटर, कभी ककड़ी जब देते हैं तो साथ में वे नमक, लाल मिर्च और जीरे वाली पुड़िया देने का दस्तूर है। अब वह भी उनके पास था। उन्होंने सफ़ेद तौलिए पर 2 खीरे अच्छे से धोए और चाकू बाजू में रख दिए। यह देखकर कि यशपाल जी के मुंह में थोड़ा पानी आ गया, क्योंकि खीरा बहुत ही पनियादी था, बहुत ज़्यादा उसमें पानी था।
नवाब साहब ने आराम से छील के उसे अच्छे से काटा, उस पर लाल मिर्च और नमक छिड़का और उन्हें कहा कि क्या आप लेंगे ये? अब उन्हें अपनी इज्जत तो रखनी थी। यदि हम सामान्य लोगों की तरह हर किसी के साथ मिलने लग गए और यदि उनकी चीज़ खाने लग गए तो लोग हमें अच्छा नहीं समझते। इसलिए उन्होंने, भले ही उनके मुंह में थोड़ा पानी आ गया, पर उन्होंने कहा आप ही खा लीजिए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने वह जैसे ही काटा और उस पर लाल मिर्च और नमक डाली तो थोड़ा सा मुंह में सूंघने के पास ले गए तो पहले उन्होंने उसे झाग निकाला, गोदा, उसको अच्छे से मीठा करने की कोशिश की। आप सभी को पता होगा खीरा खाने का एक तरीका होता है, उसका ऊपर का हिस्सा काट के उसको उसमें घिसा जाता है। जब झाग निकले तब उसका कड़वापन चला जाता है। परंतु उस दिन शायद नवाब साहब की किस्मत खराब थी। अब खीरा थोड़ा कड़वा निकला। वैसे तो खीरा एक ऐसी चीज़ है कि हम जब भी खाएं तो हमें अच्छा लगता है और ये वही उसकी तरह है कि खाया भी न जाए और निगला भी न जाए। जैसे भगवान शंकर को जब हलाहल जहर पीने को दिया गया तो वे वैसे निगल भी नहीं सकते थे और पी करके उन्होंने सिर्फ कंठ में ही रखा। उसी तरह ये नवाब साहब ने उसे जो है थोड़ा सूंघा और उन्हें पता चल गया कि ये कड़वा है, तो नवाबी अंदाज, लखनवी अंदाज जताते उन्होंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे फेंका जैसे वे बहुत बड़े रईस हों। अब कहानी में क्या है कि उस समय यशपाल जी को ऐसा लगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, जरूर कड़वा रहा होगा खीरा। फिर वे पूछ तो सकते नहीं थे और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मैं उन्हें कुछ कहूँ या कटाक्ष करूँ। वे अपने अंदाज से असुविधा से देख करके बैठे थे, खीरों की फांकों को देखते रहे, फिर उसे उन्होंने फेंक दिया और थक करके नवाब साहब लेट गए। उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँ और उन्होंने कहा आज मैदा थोड़ा भरा हुआ है, खराब है, मैदा था, पेट उनका भरा हुआ था उस दिन। तो उन्होंने कहा अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। ऐसा करके जोर से डकार मारी, जैसे बड़े लोग होते तो बहुत डकार मारते हैं, तो उन्होंने जोर से डकार मारी और डकार मारने के बाद वे उनकी आंखें खुल गई। अब ये एक कहानी ऐसी है जो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों को लेखक की एक अच्छी सी कहानी प्रस्तुत करने का मौका है। आया समझ में? पाठ पूरा हुआ। बच्चों, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वे आप जरूर कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आपने नोटबुक बना ली होगी। आज आपके 6 पाठ पूरे हुए, 3 कविता और 3 पाठ। मेहरबानी करके कापियाँ पूरी करो और यदि ये वीडियो आपको याद एक बार में नहीं पड़ता तो बार बार उसे देखते रहो ताकि आपको याद आ जाए और समय समय पर पढ़ते भी रहो, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। ओके, थैंक यू।